संविधान का भाग 5 जानते हैं कि संविधान में भाग 5 में आर्टिकल जो 52 से लेके जो 151 तक दिया गया है, इसमें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ 52 से लेके 60 तक, जिसमें 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया और राष्ट्रपति का पद आया है कहाँ से, यूके से आया है, राष्ट्रपति का पद यूके से। लेकिन आज हमें पढ़ना है राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, यानी कि अनुच्छेद 61 में हम लोग को राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया जाएगा। कितने तरीके से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में, इन पे किस तरीके से महाभियोग लग सकता है। तो 52 में आपने क्या देखा था पद के बारे में, 53 में क्या, मैं जो वीडियो बना के आपको बता चुकी हूँ उसमें कि 52 में राष्ट्रपति का पद है और 53 में दिया है कार्यपालिका की निहित शक्तियां होगी राष्ट्रपति के पास, लेकिन राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होंगे, वास्तविक प्रधान होंगे प्रधानमंत्री। ये मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुकी हूँ। जो आर्टिकल 53 होता है वो होता है कार्यपालिका के विषय में। आर्टिकल 54 क्या कहता है, ये कहता है कि निर्वाचित तो किस तरीके से होंगे, यानी कि उनका निर्वाचन कैसे हो सकता है, किस तरीके से। 54 कहता है मतलब कि एक होता है संसद होता है, संसद में जितने भी लोकसभा और राज्यसभा जो है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, और दोनों यहाँ के लोग या इनको वोट देते हैं। लेकिन इनमें से 2 एंग्लो इंडियन और 12 नॉमिनेटिव जो मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति को वोट नहीं देते हैं। जब आपको महाभियोग के बारे में बताऊंगी तो सारे बता दूंगी आपको। इसके बाद 55 में कहता है कि इनका कोटा, जो कि मान लीजिए 11 लाख हो चाहे 11.5 लाख पूरे अगर टोटल वोट हैं, तो इनमें से कितने उम्मीदवार खड़े हैं, और जितने उम्मीदवार खड़े हैं उनमें 1 प्लस कर दीजिए और उनमें उसको डिवाइड कर दीजिए, जितने भी उनको वोट मिला हुआ है आपको यहाँ से निकल के आ जाएगा उनको कितने वोट मिले हुए हैं। उसके बाद में उनके 56 में कार्यकाल के बारे में बताएगा। 57 में कह देगा कि उनका दोबारा वोट, मतलब वो दोबारा उठ सकते हैं, 57 में कह दिया। 58 में कह दिया उनका योग्यता क्या होगा। 59 में क्या कहता है, योग्यता के बाद में उन पर दशाएं शर्तें क्या क्या उन पर लागू हो सकती है। 59 में। 60 में क्या कहता है कि 60 में कहता है साफ साफ कि उनको शपथ कौन दिलाएगा। अब 61 फंसता है और 61 कहता है कि राष्ट्रपति को तो इतना चीज़ मिल गया, पद भी मिल गया, कार्यपालिका की निहित शक्तियाँ भी मिल गई, इनको मिल गया निर्वाचन भी ये हो गए, इनके कोटा में कितने वोट पड़े हुए हैं ये भी मिल गए, मतलब इनका कार्यकाल क्या क्या होगा, मतलब कार्यकाल के विषय में, इनकी दशाएं, इनकी शर्तें, इनकी मतलब योग्यता, हर एक चीज़ इनको मिल गया। ये शपथ भी ले लिए। अब जब शपथ ले लिए और जाके संसद में बैठ गए, मतलब संसद भवन यहाँ पे है और संसद भवन में जितने लोगों ने वोट दिया संसद भवन के, अब वो कहेंगे कि देखते हैं राष्ट्रपति अच्छे से काम करते हैं कि नहीं। अगर राष्ट्रपति अच्छे काम नहीं करते हैं तो उन पर महाभियोग लगा दिया जाता है, यानी उनको हटाने के लिए ये कानून लगा दिया जाता है, भैया आपको हटना होगा। जिस तरीके से, जैसे ही समझ लो कि एक लड़की की अगर शादी होती है तो उस लड़की के लिए इतना सारा टिटिम्मा होता है कि ये करो, मेहंदी लगाओ तो वो लगाओ, जो भी होता है सारे काम करो। उसी तरीके से राष्ट्रपति का इतना कामकाज के बाद इनको राष्ट्रपति का पद मिलता है, यानी कि वो 52 से लेके 60 तक सारे पद में वो सक्षम होकर राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब मान लीजिए लड़की को अगर तलाक का विषय आता है तो उसमें भी उतने टिटिम्मा कराया जाता है। आप लोग कोई फिल्म ऐसा देखो जो कि उसमें ऐसा टिटिम्मा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग समझो कि राष्ट्रपति को अगर यहाँ से हटाने का बात करता है कि नहीं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा देते हैं, तो किस जगह से क्या आके आम जनता बोल देगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाए? नहीं। अब इनको 3 तरीके से इनको महाभियोग इन पे लगाया जा सकता है। पहला होता है कि संविधान का अतिक्रमण, यानी संविधान जो है, संसद का अतिक्रमण, संविधान का मतलब जो संविधान में जो भी लिखा गया है, संसद में जितने भी लोग बैठे हैं उनकी बात को न मानना, ये क्या होता है, ये अवहेलना करते हैं। जब अवहेलना करते हैं, अतिक्रमण करते हैं,
तब तो इस तरीके से इन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। दूसरा कहता है कि अगर विदेशी राष्ट्र से जाके राष्ट्रपति मिल जाए, उनका सारा बात वो विदेशियों का सुनने लगे, इस तरीके से उन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। तीसरा कहता है कि मंत्रिमंडल का बात न मानने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आपको अभी क्या बताई हूं कि कार्यपालिका की निहित शक्तियां राष्ट्रपति के पास होगी, लेकिन राष्ट्रपति कार्यपालिका की औपचारिक प्रधान होंगे, वास्तविक प्रधान होंगे प्रधानमंत्री। मान लीजिए मंत्रिमंडल में आते हैं इतने सारे जैसे कि 545 लोकसभा और 245 राज्यसभा में इतने मेंबर हैं, ये लोग हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, इनकी बात को न सुनना, यानी प्रधानमंत्री यहाँ से उठ के चले गए राष्ट्रपति के पास और कह दिए कि विदेश में ये काम नहीं होना चाहिए, विदेशियों से हम ये काम नहीं करवा सकते, ना उनका हम ये चीज़ लेन देन कर सकते हैं, या फिर हमारे ही कोई मंत्रिमंडल में मंत्रियों में हमें इस मंत्री को हटाना है, आईएएस को, आईपीएस किसी को भी, तो वो तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। वो इस संसद का जो भी बात है अवहेलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को चुनता है जनता और प्रधानमंत्री को चुनता है जनता और राष्ट्रपति को चुनते हैं संसद, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के जो मंत्री होते हैं, एमपी और एमएलए, ये लोग चुनते हैं। तो बताइए कि जब ये मंत्री का बात नहीं मानेंगे, अवहेलना करेंगे, तो इसलिए इन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। इस महाभियोग का जो सिलसिला है कि महाभियोग लगाया जा सकता है, इसे यूएसए से लाया गया था। तो इतने बात आप लोग समझे। अब महाभियोग भी लगाना कोई आम खेल नहीं है। जैसे ही राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है, यानी कि उनको पद ग्रहण कराया जाता है, उनको शपथ दिलाया जाता है, उनको निर्वाचन कराया जाता है, तो कितने लोग आके यहाँ पे बहुत अच्छे से उनको कहते हैं कि हाँ, राष्ट्रपति बनने के लिए हम लोकसभा से और राज्यसभा से 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक जाते हुए, उसी तरीके से यहाँ भी कहेगा कि जो लोकसभा और राज्यसभा से कुछ ऐसे सदस्य होंगे जो कहेंगे, अभी ये खड़ा होकर कहेगा कि नहीं राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए, नहीं लगेगा। हाँ, अगर उनमें से कितने लोग अगर कहेंगे तब उन पे महाभियोग लगाया जाएगा, ये अभी आप लोग को बताऊंगी। पहले ये देखिए कि जितने टिटिम्मा किए थे आप लोग राष्ट्रपति को नियुक्त करने में, यानी उनके निर्वाचन में जितने लोगों ने जो साथ दिया था, जैसे मान लीजिए, समझिए यहाँ पे बता रही हूँ आपको, ये है एक संसद भवन जिसे कहते हैं पार्लियामेंट। क्या है? संसद। अब यहाँ है संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। अब एक लोकसभा और एक राज्यसभा है। इनमें जो 545 मेंबर हैं, 545, इनमें 245 मेंबर हैं। और यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे बता रही हूँ, आप समझना। एक होता है विधानमंडल। क्या चीज़? विधानमंडल। अब विधानमंडल कहाँ होता है? ये राज्यों में होता है। इसमें भी 2 कमरे होते हैं, 2 रूम होता है, जिसे कहा जाता है, एक को विधानसभा और दूसरे को कहा जाता है विधान परिषद। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा था, उस समय की बात है, उस समय ये लोकसभा से जो मेंबर हैं ये वोट दिए थे किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन इनमें से 2 एंग्लो इंडियन वोट नहीं दिए थे, एंग्लो इंडियन वोट नहीं दिए थे। यहाँ से जो राज्यसभा से 12 ऐसे नॉमिनेटिव सदस्य थे, मेंबर थे, जो कि वोट नहीं दिए थे किसको? राष्ट्रपति को। तो मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा से इनको वोट मिला था, और एक मिला था विधान परिषद से, जो भी लोग थे उनसे मिला था, यानी विधानसभा से मिला था, विधान परिषद से नहीं मिला था। यहाँ पे आप समझना, अगर ये लोग इन लोगों ने वोट दिया था राष्ट्रपति को, अब सारे लोग कहेंगे कि आपको महाभियोग जब लगाया जाएगा तो हम लोग शामिल होंगे। अब बताओ आप, यहाँ पे मैं कहूँगी कि लोकसभा और राज्यसभा के ही लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने में वोट देंगे, उनका ही मनोनीत होगा कि वो कहेंगे कि नहीं राष्ट्रपति पर
मतलब महाभियोग लगाया जाए। लेकिन इस विधानसभा की कोई मतलब ही नहीं बनता। ये विधानसभा या विधान परिषद यानी विधान मंडल जो होता है ये नहीं आएगा, मतलब कि इनको क्या करने के लिए, कहने के लिए कि ये राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जाए। क्यों कहा नहीं जाएगा, ये क्यों नहीं कह सकते भाई? ये भी तो वोट दिए थे जिस समय राष्ट्रपति बनने के लिए तैयारी हो रही थी, तो विधानसभा के लोग तो वोट दिए थे, विधान परिषद के वोट नहीं दिए थे। ये ना आए तो कोई बात नहीं, विधानसभा के लोग क्यों नहीं आएंगे? तो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि अगर ये तमिलनाडु में बसे हुए हैं और दिल्ली में है संसद भवन, और संसद भवन में 2 सदन और वहीं पे बैठे हुए, जैसे 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, और वहीं पे बैठे हुए हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के दोनों सदन के मेंबर लोग तैयारी कर रहे हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए। अब इतने दूर से ये लोग क्या करने आएंगे? इनको क्या पता कि राष्ट्रपति क्या क्या कर रहे हैं? उनको तो कुछ दिन बाद जब न्यूज वाला बताएगा चाहे कुछ होगा, जब ना यहाँ तो लोग अपन तैयारी कर चुके हैं कि नहीं, लोकसभा और राज्यसभा से लोग तैयारी कर चुके हैं। तो बताइए कि इनको क्या तमिलनाडु वाला या फिर अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे चारों कोने में पकड़ लीजिए, अब बीच में पड़ जाता है यहाँ संसद दिल्ली में, आपको तो पता होगा कि वहीं पे है। तो जब वहाँ से लोग, इसलिए इन लोगों को वोट देने के लिए इनका ज़रूरत था विधानसभा का। लेकिन भैया आप न आओ, आपकी ज़रूरत नहीं है, आप वहीं रहो, इतने लोग ही सारे काफ़ी हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं। ये इनको किस तरीके से महाभियोग लगाएंगे, अब इस महाभियोग के बारे में समझो। देखो, अब इस महाभियोग के बारे में आपको अभी समझाती हूँ क्या है। अब ये कहता है क्या कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा तो संसद के 2 सदन होते हैं, किस सदन से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो कोई एक ही सदन उठेगा, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। मान लीजिए वो राज्यसभा का कोई ऐसा मेंबर अगर एक खड़ा होकर कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए, राष्ट्रपति ऐसा मुझे नहीं चाहिए, तब भी महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। जिस तरीके से राष्ट्रपति को नियुक्त करने के लिए 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक चाहिए, उसी तरीके से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम 1/4 यानी 25% इनको हटाने के लिए, वहाँ पे प्रारंभ करने के लिए इतने मेंबर चाहिए, 25%, समझ गए? अब इसके बाद में उस जगह से उनको प्रारंभ करने के लिए कितने चाहिए? 1/4 चाहिए यानी 25% चाहिए। लेकिन पारित करने के लिए यानी उनको हटाने के लिए टोटल चाहिए 2/3 यानी 2/3, अरे हाँ 2/3, 2/3 यानी 66% चाहिए उनको हटाने के लिए। तो एक बात बताइए कि इतने लोगों को भाई जब मुश्किल था उनको बनने के लिए 50 अनुमोदक चाहिए, 50 प्रस्तावक चाहिए, तब तो राष्ट्रपति बने। लेकिन उनको हटाने के लिए भी तो कोई ऐसा खामियाजा भरना पड़ेगा कि आप लोग इतने करो। कोई एक ही उठ के कहेगा तो नहीं। अगर वो राज्यसभा से अगर प्रारंभ होता है 1/4 से कि 25% लोग ने कह दिया, प्रारंभ कर दिया कि नहीं राष्ट्रपति बनने लायक ये नहीं है, ये मंत्रिमंडल का बात ही नहीं सुनता है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है राष्ट्रपति बनने का, तब कहा जाएगा कि हाँ 25% लोगों ने तो कह दिया। अब उसमें से क्या करते हैं कि जब 25% कहेंगे कि भैया देखो इतने लोगों में से राष्ट्रपति ये सही नहीं है, इनको हटा दिया जाए, नहीं ये सही नहीं है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा कि और जितने भी हैं, मान लो 245 इसमें मेंबर हैं, अब इनमें से और कहेंगे कि हाँ सही बात कर रहे हो, नहीं सही नहीं है, ये राष्ट्रपति ही नहीं सही रहेंगे। और सबने वोट लगा दिया, सबने कह दिया, कितने लोगों ने 2/3 लोगों ने 66% लोगों ने कह दिया ना राष्ट्रपति सही नहीं है। अब यहाँ से इनको हटा दिया गया। अब हटा दिया गया यानी कि एक सदन यानी राज्यसभा से उनको हटा दिया गया। समझ में आया? एक सदन यानी कि राज्यसभा से उनको हटा दिया गया है। ये गलत है, देखना यहाँ पे सब। ये विधानसभा के भी विधानमंडल की बात तो आपको समझा चुकी हूँ, विधानमंडल वाली बात अब नहीं रह गई है। आपको क्या समझना है? विधान
सभा और लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो प्रारंभ करने के लिए 1/4 लोगों की ज़रूरत है, जो कि राष्ट्रपति पर कहेगा कि 25% लोगों ने कर, मतलब 100 में से 25 समझ लीजिए, यहाँ से कितना है 245 में से 25% लोग अपना निकाल लो कितने होते हैं, तब इतने लोगों को वोट, मतलब वो प्रारंभ कर दिए शुरुआती में। ना 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 ना, हम लोग लिख दिए कि नहीं आप नहीं बनोगे। अरे सब लोग आपस में बात कर लिए, राष्ट्रपति को पता नहीं है, कहते हैं ना कि राजा को पता नहीं, मुसहर बन बांट लिया, गांव में बहुत सारा कहानी होता है ऐसे ही। तो राष्ट्रपति को पता ही नहीं होता है। राष्ट्रपति तो अपने राजसीना के पहाड़ी पर बैठे हुए हैं, उनको क्या पता कि तुम लोग क्या करते हो यहाँ पे। अब आराम से 25 लोगों ने कह दिया, 25% लोगों ने, 1/4 लोगों ने कह दिया कि नहीं राष्ट्रपति को हम, भैया राष्ट्रपति सही नहीं है। प्रारंभ कर दिया इन्होंने, कहा ठीक है राष्ट्रपति सही नहीं है। अब उसी राज्यसभा से ही लोग 2/3 लोगों ने, यानी 66% लोगों ने कह दिया इनको हटा देते हैं, यहाँ से खारिज कर देते हैं। तब वहाँ से उनको हटा दिया जाता है, और हटाने के बाद उनको 14 दिन पहले, यानी 14 दिन पहले उनको ये सूचित किया जाता है, 14 दिन पहले उनको सूचना दिया जाता है कि आप राज्यसभा से भैया पारित कर दिए गए हो, हटा दिए गए हो, आप जाओ लोकसभा में, और लोकसभा में जाने के बाद आप अपने आप को सही घोषित कर लो। यानी कि दोनों सदन से, या तो लोकसभा वाला अगर ऐसे करता है तो राज्यसभा में जाके पता कर लो, और राज्यसभा वाला कहेगा तो लोकसभा। यानी कि दोनों सदन में से किसी सदन से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, कोई भी यहाँ से किसी जगह से पारित हो सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को सूचना मिलेगा, राष्ट्रपति भागते हुए आएंगे लोकसभा में, राज्यसभा में जाने की अनुमति ही नहीं है। भैया तुम कहाँ जाओगे राज्यसभा में? राज्यसभा से तो यहाँ से प्रारंभ 25% लोगों ने कर दिया, 1/4 पारित कर दिया, 2/3, अब कहाँ जाओगे आप? अच्छा ठीक है, अब कहाँ जाए हम? अब आते हैं लोकसभा में। अगर वो कहेंगे कि अगर अपने आप को 14 दिन के अंदर साबित कर लेते हैं, और यहाँ भी साबित करने के बाद लोगों का वोट चाहिए, यानी यहाँ भी अगर 2/3 वोट मिल जाता है कि नहीं आप गलत हो, तब तो इनको हटा दिया जाएगा। 2/3 से अगर इनको कम मिलता है, यानी मान लीजिए 66% से कम, कहीं 50% मिल गया, कहीं 55, कहीं 60 तक अगर इनको मिल जाता है वोट, तो भी ये जीत जाएंगे, यानी यहाँ पे इनको नहीं हटाया जाएगा। एक बात और समझना, जिस समय राष्ट्रपति को वोट डाला जा रहा था, निर्वाचन इनको किया जा रहा था, निर्वाचित हो रहे थे, उस समय ये 2 एंग्लो इंडियन और 12 नॉमिनेटिव सदस्य जो थे, मेंबर थे, ये भाग नहीं लिए थे, क्योंकि उनके फेवर में होते और वोट डाल देते राष्ट्रपति को ही। लेकिन जिस समय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, उस समय ये 14 के 14 आ सकते हैं कि हाँ आपने मुझे चुना तो जरूर था, लेकिन आपने निर्वाचन में, नहीं कहते हैं कि अपने शादी में इनवाइट नहीं किया, इसी तरह आप अपने निर्वाचन हो रहा था उस समय मुझे नहीं बुलाया था, क्योंकि हम आपके तरफ से थे और आपने नहीं बुलाया। हम आपके मेन खास हैं, लेकिन आपने मुझे निर्वाचन में नहीं बुलाया। अरे क्यों बुलाया जाए? क्योंकि पहले से संविधान में लिखा गया था 2 एंग्लो इंडियन 12 नॉमिनेटेड सदस्य को, मनोनीत सदस्य को नहीं बुलाया जाएगा, तो नहीं बुलाए। नहीं तो अगर जाते तो उन्हीं को आप वोट डाल देते। चलो आप नहीं बुलाए, तो मैं आपको, मतलब कि महाभियोग लग रहा है, आपको हटाया जा रहा है, इसमें मैं शामिल हो सकता हूँ। हो सकता है कि ये 14 के 14 उनको वोट दे दे, हो सकता है न दे। ये तो फिर भी कहा गया है कि 2/3 अगर इनको वोट मिल जाता है लोकसभा से या फिर राज्यसभा से, जिस एक सदन से उठ सकते हैं, मतलब वहाँ मिल जाता है, तब तो इनको हटा दिया जाएगा। और नहीं मिलता है तब तो बल्ले बल्ले है, आराम से यहाँ पे राज करो। ठीक है, तो ये था कि क्या चीज़, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है। अब आता है आपका 62। अब 62 में क्या गया, इतना तक तो सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में था, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति की कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बताया जाएगा आप लोगों की। आर्टिकल 62 में क्या कहता है, तो ये कहता है राष्ट्रपति का पद रिक्त होना। देखो, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर खाली होता है तो 6 महीने के अंदर भर जाना चाहिए। अब देखो कैसे, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, 5 टाइप से ऐसा होता है। एक, चाहे राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाए और राष्ट्रपति हट जाते हैं, तो 6 महीने के अंदर
आप दूसरे राष्ट्रपति बना सकते हो किसी को, तब तक उनका काम संभालने के लिए उपराष्ट्रपति बैठेंगे वहाँ पे। अगर वो भी नहीं रहेंगे तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया के चीफ जस्टिस बैठेंगे जाके वहाँ पे। वो भी नहीं रहे, सब लोग एक ही बार नहीं ख़त्म हो जाएंगे। एक बार उपराष्ट्रपति के पद को संभालने के लिए CJI का राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए आए थे, बीबी गिरी के ही समय में लग रहा है मुझे, उसी समय आए थे ये चीफ जस्टिस आए थे संभालने के लिए पद को, क्योंकि जाकिर हुसैन का मृत्यु उस समय हो गया था। राष्ट्रपति का पद उसी समय लड़ने के लिए बीबी गिरी तैयार हो गए थे। जाकिर हुसैन का जिस समय मृत्यु हुआ था उसी समय बीबी गिरी बोले थे कि मैं राष्ट्रपति का पद तुरंत मतलब वो करने लगे थे, इसलिए मुझे वैसे ही लग रहा है। आप लोग एक बार कमेंट अच्छा से देख लेना। अब हो रहा है क्या कि महाभियोग लगाने पर दूसरा चीज होता है कि त्याग पत्र। अगर राष्ट्रपति बीच में त्याग पत्र दे दे, बीच में अगर त्याग पत्र दे देते हैं तो उनका कौन संभालेगा? संभालने के लिए तो आ जाएंगे उपराष्ट्रपति, आ जाएंगे चीफ जस्टिस। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो वहाँ पे कहा जाएगा कि भैया 6 महीने के अंदर इनको तुरंत किसी को न किसी को नियुक्त करिए। अब किसी का कोई जनता नहीं जा सकता है, अब उसी में से कोई राज्यपाल हो, कोई मुख्यमंत्री हो जिसके पास 50 अनुमोदक हो, 50 प्रस्तावक हो, 15,000 रुपया जमा राशि हो, उनके पास मतलब 35 साल के उम्र हो, कम से कम वो भारत के नागरिक हो, ये ऐसे लोग रहेंगे तब वहाँ पे जाके उनको बनाया जाएगा राष्ट्रपति। अब किसी राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है बीच में, अपने 5 साल के कार्यकाल को संभालने में उनके बीच में मृत्यु हो जाती है, तब क्या होगा भैया? तब भी कहा जाएगा कि राष्ट्रपति का पद 6 महीने के अंदर नियुक्त करना है, रिक्त को, खाली स्थानों को भरना है, खाली जगहों को भरना है। तो राष्ट्रपति के खाली जगहों पर रिक्त करो, भर देना है। निर्वाचन गलत होने पे, यानी अवैध तरीके से उनका निर्वाचन कर दिया जाए, गलत तरीके से उनका अगर निर्वाचन हो जाता है तब भी राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए उपराष्ट्रपति आते हैं, लेकिन 6 महीने तक ही वो संभाल सकते हैं, नहीं तो दूसरे राष्ट्रपति का पद वहाँ पे होना चाहिए, दूसरा राष्ट्रपति बनना चाहिए। अब कार्यकाल अगर उनका समाप्त हो जाता है फिर भी 6 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति चुने जाते हैं। इतना समझ में आया? अब एक चीज़ और आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए किसी का मृत्यु हो गया या फिर गलत तरीके से उनका निर्वाचन हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन गलत तरीके से हो जाता है। गलत यानी क्या होता है? अवैध तरीके से। अगर उन्होंने 2 साल सिर्फ राष्ट्रपति के पद पे हैं, 2 इयर्स, 2 साल अगर राष्ट्रपति के पद पे हैं और उनकी वो गलत तरीके से सारे काम किए हुए, मतलब गलत तरीके से वोट उनकी निर्वाचन हो गए हैं। अब 2 साल में जितने भी वो काम किए हैं, काम करते हैं, तो क्या उनका काम गलत होगा या सही होगा? गलत है या फिर सही है? लीगल है या फिर अलीगल है? इलीगल है, बताइए। लीगल रहेगा या फिर इलीगल रहेगा? तो यहाँ पे कहता है कि भैया 2 साल के अंदर चाहे कितने लोगों को फांसी का सज़ा सुनवा दिए हो, चाहे कोई काम आप कर दिए हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। किसी का सज़ा माफ़ भी कर दिए हो, फांसी का सज़ा रोकने के लिए राष्ट्रपति के अंदर ताकत है कि वो रोक सकते हैं किसी के फांसी की सज़ा, अन्यथा और किसी के अंदर नहीं है। अब बताइए कि अगर ये काम करते हैं तो क्या है, लीगल है कि अलीगल है? भैया लीगल होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि 2 साल के अंदर जो भी काम किए हैं, और अन्य तो लोग यहाँ पे थे जो कि देख रहे थे, जो कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के लोग हों, हाई कोर्ट के लोग हों, चाहे यहाँ पे मंत्रिमंडल हो, जो भी हैं वो सारे के सारे देख रहे हैं। तो यहाँ पे कहता है कि राष्ट्रपति अगर गलत तरीके से उनका अवैध यानी कि उनका निर्वाचन हो जाता है अवैध तरीके से, फिर भी वो
उनका जितना भी कार्यकाल है वो अपना करके गए हैं तो वो लीगल ही माना जाएगा, अलीगल नहीं माना जाएगा। अगर बीच में उनकी मृत्यु हो गई है, जैसे जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, तो उस समय बीबी गिरी अपना तैयारी कर लिए थे राष्ट्रपति बनने के लिए, तो क्या अगर वो बाई चांस मान लीजिए अगर कोई 3 साल राष्ट्रपति के पद पर रहा, अब उनकी मृत्यु हो जाती है, अगर उनकी मृत्यु हो गई तो क्या 2 साल के लिए ही कोई राष्ट्रपति दूसरा चुना जाएगा? नहीं, दूसरा राष्ट्रपति टोटल आएंगे तो 2 साल के लिए नहीं, 5 साल का 5 साल वो रहेंगे, क्योंकि उन लोगों का जब चुनाव होता है तो वो कहते हैं भैया हम इनका क्यों देखने आए, हम तो अलग तरीके से हम अपना काम करेंगे, तो 5 साल के लिए ही चुने जाएंगे। ये नहीं कि ये 3 साल के लिए 3 साल ये देख के गए, मृत्यु इनकी हो गई तो 2 साल ये आके इनका काम संभालने के लिए